नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। हम देखिए एक छोटी सी बात करने आए हैं आप लोगों से, जो आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। इसी के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के 2 दिन के बाद जो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग हम कुछ बात कहना चाहते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि आप अब बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। आप लोगों ने जो पढ़ा है ना, वही परम सत्य है, वही पेपर में आना है और वही सब कुछ होगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपका जहाँ भी सेंटर हो वो तो आपको पता लग ही गया होगा। वहाँ पर सेंटर पहले पता कर लीजिए और उस सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुँचने की कोशिश कीजिए। नहीं तो रास्ते में क्या होता है, टैक्सी में बैठे हैं कि सेंटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिस सेंटर पे पहुंचे हैं वो कोई दूसरा सेंटर ना हो। तो इन सब से क्या हो जाएंगे, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर जाएंगे तो लोग होंगे बहुत सारे, तो नेगेटिव लोगों से दूर रहें। क्योंकि कुछ लोग होंगे वहाँ पर बोलेंगे मेरे 180 नंबर है सीजीएल में, कोई कहेगा 190 नंबर है, कोई कहेगा 150 हैं। तो इन लोगों से दूर रहिएगा। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करने वाले होते हैं, किसी के कुछ नहीं होता है, सब सिंपल होते हैं। केवल 100 वाले लोग होते हैं भाई, इतनी बड़ी बात करते हैं। और जिनके भी नंबर होते भी है ना, वो इस तरीके से बोलते नहीं हैं। और तीसरी चीज़, एक चीज़ याद रखना, सेंटर पे पहुँचे तो ये नहीं कि वहाँ लाइन लग जाती है गेट पर, तो कि आराम से लाइन अंदर चली जाए तब मैं जाऊँ, नहीं। आप पहले ही कोशिश कीजिए, पहले ही जल्दी से जल्दी एंट्री लीजिए और वहाँ पर आराम से अपना जो भी आपका सिस्टम है उसको अलॉट करवाइए और आराम से बैठिए। टॉयलेट जाना है, पानी पीना है, जो कुछ भी करना है वो कीजिएगा। अब आते हैं कि उस पेपर को हम सॉल्व कैसे करें। जो एमटीएस का हमारा पेपर है, इतना आसान भी नहीं और इतना कठिन भी नहीं है। बस वहाँ पर जो प्रेशर को हैंडल कर गया ना, वही पेपर करके आगे निकल जाएगा। देखो, इसमें 2 लोग गए होंगे। एक तो ऐसे होंगे जिन्होंने मॉक लगाए होंगे, दूसरे होंगे जिन्होंने मॉक नहीं लगाए होंगे। तो हम मान लेते हैं जिन्होंने मॉक लगाए हैं, भैया आप लोग जैसे लगाते रहें वैसे ही लगाइए, मेरी बात बिल्कुल मत सुनना। मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोलने आ गया। उन भाइयों के लिए जो थोड़ा नर्वस हैं और उनको लगता है कि हमारा पेपर ख़राब हो सकता है। आप लोगों के पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ और इंग्लिश और जीएस। तो अब पेपर का टाइम स्टार्ट होता है, आप लोगों को पहले ही प्री माइंड मतलब पहले से तैयार होना चाहिए कि आपको रीजनिंग पहले करनी है या मैथ करनी है या इंग्लिश या जीएस। जिन लोगों ने मॉक लगाए हैं उनका एकदम माइंड सेट होता है कि हम रीजनिंग पहले करते थे तो रीजनिंग करना है, मैथ करते थे तो मैथ, जो कुछ भी जैसे सीक्वेंस में करते थे वो करना है। अब क्या है कि देखो, आजकल जो पेपर आ रहे हैं उसमें इंग्लिश तो बहुत ईजी आ रही है। जीएस का तो हमेशा से ऐसा रहा है कि आप पढ़ेंगे और आंसर, अगर नहीं आता तो नहीं आता, आता भी है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। क्योंकि आता होगा तो 2 नंबर मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब रीजनिंग मैथ की बात आती, मैथ के अपनी आपने सीएचएसएल के पेपर देखे होंगे 2021 के। मैंने अपने चैनल पर भी उसके सोल्यूशन करा दिए हैं और आगे भी अभी कुछ दिन के बचे हैं, उसको भी आगे प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन जैसे 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऐसे हैं जो थोड़ा लेंदी हैं, यानी कि पढ़ने में कम से कम 3-4 लाइनों में आएंगे। तो ऐसा करना है, जब मैथ लगाए ना तो ऐसे क्वेश्चनों को स्किप करते जाएं, ठीक है। पहले राउंड में मेरे हिसाब से तो देखो, पहले स्टार्ट किससे करें पहले ये समझ लो। मेरे हिसाब से तो रीजनिंग या मैथ में से किसी एक से स्टार्ट कर लो। इसका रीज़न क्या है कि जैसे मान लो हमने कर लिया, मैथ को हम सबसे बाद में करते हैं तो क्या होता है कि टाइम बचता है कम, फिर प्रेशर में सवाल गलत होने के चांस होते हैं ज़्यादा। तो हमें जीएस करनी चाहिए सबसे बाद में, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, हमें पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो तब तो फिर आता ही नहीं है, तो इसलिए प्रेशर में गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो पहले कोशिश करना चाहिए रीजनिंग और मैथ। अब रीजनिंग मैथ को कैसे सॉल्व करो, इनको हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट गो में जो भी तुम्हें लगता है एक बार में पढ़ने से आंसर आएगा उसको ही करना है। कसम खा लेना उस बात की। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला है तो आप बिल्कुल छोड़ दो और आगे बढ़ो। इसी तरीके से मैथ में भी करना है। अब मैथ में एक चीज़ याद और रखना, कुछ क्वेश्चन देखो सीएचएसएल के बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, वो जैसा कि मैंने अभी बोला, तो उनको क्या करना है, स्किप करते चले जाना है। बिल्कुल भी ईगो पे नहीं लेना है, ईगो पे लिया नहीं तो आपका टाइम बिल्कुल चला जाएगा। उसके बाद क्या क्या करना है, फर्स्ट गो में आप चले गए, सारे पेपर आपने देख लिया कि किस पेपर में क्या आया। अब मैथ के पोर्शन में क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर रहे, पढ़ने में जी होंगे, 1 लाइन का होगा लेकिन आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे होंगे, तो आप उनको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो आपको एक रफ शीट मिलती है, उस पर क्या लिख, पहले से ही लिख लीजिए मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग और जीएस, जिसमें आपको डाउट हो उसके नंबर यहाँ लिखते जाइए।
क्योंकि जब एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो उसके बाद इसी का नंबर आता है। तो जितने भी ये क्वेश्चन आपने लिखे होंगे इस पर आप जाएंगे, वहाँ पर देखें जाके, ठीक है। उनको सॉल्व करने के बाद आप फिर एक से आपके दो गो हो गए। अब आता है तीसरा। तीसरे में क्या करना है कि आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। कि आपको लगता है कि अब ये टाइम आ गया, मैंने पूरा पेपर कर लिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ, जितना मुझे आता तो मैंने कर लिया है और उसके अलावा कुछ नहीं मुझे आता है, और जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं अब मैं उनको करना है, ठीक है। अब जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे उन पर मैं पहुंचा, उनको पढ़े, और दो कम, ऐसा नहीं कि हम 2 बार पढ़े और उसी में लगे रह गए। क्वेश्चन हो सकता है कि 2 फंसे हों, हो सकता है 4 फंसे हों, हो सकता है 6 फंसे हों। तो 2 बार कोशिश करो, उसमें अच्छे से करो, 2 बार कोशिश करो, नहीं हो रहा छोड़ दो, दूसरे पे बढ़ो। फिर ऐसे ही करके सभी क्वेश्चनों पे आपको अपना टाइम देना है। इसी तरीके से रीजनिंग में करना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इंग्लिश आजकल बहुत ईजी आ रही है, तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो आता, और उसमें भी वन वर्ड वगैरह ये सब इजी आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के ही आ रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा कोई टेंशन ना लें। अब फैक्टर करेगा आपका जीएस। जीएस में क्या होता है, करंट डिपेंड करता है, करंट अफेयर कब की पूछी जाए और कैसे क्या पेपर हो। अभी जैसे आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें तो बता रहे थे लड़के 2021 का, कहीं जनवरी का, जून का और जुलाई का ऐसे पूछ रहे थे। तो इस तरीके से पूछी गई, तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है, सभी के लिए होगा। कोई इतना महारथी नहीं होता है, 100 में से 2 लड़के होते हैं कि जो इतना याद रखते हैं, बाकी तो सब 98 आप ही की तरह हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाइए, वहाँ पर पेपर देने से पहले आप लोग रिलैक्स रहिए, सेंटर पे बैठिए, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहें, बिल्कुल पॉजिटिव लोगों के पास रहें। पहले तो मैं कहता हूँ किसी से बात ही मत करो, आराम से सो बैठ के, वहाँ पूरा टाइम मिलता है, और बिल्कुल बिंदास रहें। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि पेपर में जो कुछ भी आना है वो आपका पढ़ा हुआ आना है। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आराम से सोइए और पूरी नींद लीजिए, और सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुँचने की कोशिश कीजिए। आगे आप लोग समझदार हैं, आप लोग बड़े हो गए हैं, आप जॉब की तैयारी के लिए जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप समझदार हैं कि आप क्या सही है क्या गलत है। बाकी मेरा छोटा सा सजेशन है, तो आप इसको मानना हो तो मान लीजिए, नहीं तो आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए। और मैं कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक, आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएं और बहुत कुछ सफल करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच।